मूर्ति पूजा आई 3-4 हज़ार साल से, महाभारत के बाद। महाभारत तक कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। वेदों का ही राज्य था, वेदों का शासन था, राजा लोग वेद के अनुसार सारे कानून बनाते थे, कोई अन्य संप्रदाय स्थापित हुआ ही नहीं था, वेद ही एक धर्म था बस। नीचे नीचे विचारधारा तो चलती रहती थी, वो तो आज भी चलती है, आगे भी चलेगी। झूठ छल कपट अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, वो रुकने वाला तो है नहीं। लेकिन राजा बलवान हो तो झूठ को दबा के रखता है। तो सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक जो राजा थे वो सारे वेदों के राजा थे, वेदों के अनुकूल चलने वाले थे, उनके सारे कानून वेदानुकूल थे। और जो वेद विरुद्ध काम करता उसको ठोकते थे जेल में, और उसको ठुकाई पिटाई और फांसी तक लटकाते थे। ये सब वेदों में कानून लिखा है। तो इसलिए कोई भी विधिवत संप्रदाय तब तक स्थापित हो नहीं पाया, राजाओं ने होने ही नहीं दिया। जब महाभारत के युद्ध में सारे बड़े बड़े राजा और विद्वान लोग खत्म हो गए तो अनाड़ी लोग बचे, फिर उनकी मौज हो गई। बोले हमको अब कौन टोकने वाला है, अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे। तो उन्होंने अपनी मनमर्जी शुरू की। और उसके बाद महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है मूर्ति पूजा कब से चली। उन्होंने उत्तर दिया जैनियों से चली, लिखा है ना। तो जैनियों का संप्रदाय का समय तो 3500-4000 साल पहले का है आज से, और महाभारत को 5000 साल हो गए। तो महाभारत के लगभग 1000 वर्ष बाद और आज से 4000 साल पहले, 4500 लगभग इतना, तब से जैनियों ने मूर्तियां बनाई अपने तीर्थंकरों की, और फिर वहाँ से पूजा शुरू हुई। उनकी देखा देखी जो अपने आर्य लोग थे हैं, वो भी वेदों से तो भटक चुके थे, वेद तो उनको भी नहीं पता था। पर जब जैनियों ने मूर्तियां बनाई, और वो बड़ा आसान था, वही मूर्ति सामने दिखती है, भगवान का दर्शन कर लो और जान छूटी। काहे को यहाँ आँख बंद करके ध्यान करना, वो तो टेढ़ा काम है, कठिन काम है ध्यान करना आँख बंद करके निराकार ईश्वर का। तो लोगों ने देखा भाई ये बढ़िया शॉर्टकट है, मंदिर में जाओ 5 मिनट में माथा टिकाओ, मूर्ति पूजा करो और जान छूटी। तो सारी भीड़ लगने लगी वहाँ। तो इधर आर्य लोगों ने देखा सारी भीड़ तो वहाँ चली गई, हमारे मंदिर तो खाली पड़े, भाई कुछ अपना धंधा चलाओ, कुछ इनकी टक्कर में कंपटीशन में तुम भी खड़ा करो कुछ। तो उनके कंपटीशन में फिर आर्य लोगों ने श्री राम की मूर्ति बनाई, श्री कृष्ण की बनाई, और तब से ये मूर्ति पूजा शुरू हुई, वहाँ से कंपटीशन में चली। और फिर तो धीरे 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 उसमें डेकोरेशन और सुंदरता और सब बनाने लगे। आज देखो कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कितनी ज़बरदस्त उसमें रंग बिरंगे डेकोरेशन होती है। जिसमें डेकोरेशन ज़्यादा होती है वहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है। तो न जनता को पता है न राजा को पता है, अब तो भेड़ चाल है। तो इस तरह से मूर्ति पूजा चली।